नमस्ते। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी कुशल पूर्वक हैं और माता रानी की कृपा से सदैव सही मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। आज हम दुर्गा सप्तशती के छंदों की गहराई में उतरते हुए एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। युद्ध प्रारंभ हो चुका है। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि एक आत्मिक संग्राम भी है। यह एक संघर्ष है जिसमें दो शक्तियां आमने सामने खड़ी हैं, एक ओर दिव्यता और दूसरी ओर अधर्म। यह देवत्व और असुरत्व के बीच की लड़ाई है जो केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि चेतना और आत्मबल से लड़ी जा रही है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मुझे विद्या, यश और लक्ष्मी प्रदान करें। दैत्य सेना असीम शक्ति से युक्त है, वे संख्या में भी प्रचुर हैं। यह हमारी वृत्तियों की शक्ति का ही प्रतीक है। इनका सामना केवल देवी कर सकती हैं। देवी का प्रकट होना दर्शाता है कि जब सभी देवताओं ने अपने अपने अहंकार, व्यक्तिगत शक्ति और संकीर्ण स्वार्थों को त्याग कर एक सामूहिक चेतना की ओर कदम बढ़ाया, तब दिव्यता का आविर्भाव हुआ। प्रचंड दैत्य दरपहरी छंडिके प्रणताय में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विष्टो जही। हे छंडिके, दुष्ट दैत्यों के गर्व को नष्ट करने वाली माता, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करें तथा शत्रुओं को नष्ट करें। देवी का प्रकट होना केवल एक बाहरी घटना नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा का संकेत है। जब हम अपने भीतर की बुराइयों को समझते हैं और उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं, तभी देवी हमारे भीतर प्रकट होती हैं। यह तब संभव होता है जब हम अपने ज्ञान, बुद्धि और धैर्य को केवल अपने अहंकार की रक्षा के लिए नहीं बल्कि सत्य की साधना के लिए प्रयोग करते हैं। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे संस्तुते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विष्टो जही। हे चतुर्भुजी, चतुर्मुखी परमेश्वरी, मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करें तथा शत्रुओं को नष्ट करें। रणभूमि में देवी प्रकट होती हैं। उनका तेज इतना प्रबल है कि दैत्यों की सेना एक क्षण को सिहर उठती है। लेकिन जैसे ही अहंकार और अज्ञानता अपना सिर उठाते हैं, वे युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। देवी एक एक करके दैत्यों का संहार करती जाती है। पर यह केवल एक बाहरी घटना नहीं, यह दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर के मोह, लोभ और भय को नष्ट करते हैं, तब हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण संस्तुते देवी शश्वदक्का त्वमंबिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। हे देवी, कृष्ण द्वारा स्तुत आपकी महिमा अनंत है। कृपया मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करें तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करें। युद्ध केवल एक दिन का नहीं, यह निरंतर चलने वाला संग्राम है। असुर बार बार उठते हैं क्योंकि उन्हें भी वही शक्ति प्राप्त होती है जहां से देवी को। देवताओं का स्वार्थ, अज्ञान और मोह जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक असुर भी समाप्त नहीं होंगे। यही कारण है कि यह युद्ध इतना दीर्घकालिक है। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। हिमाचल पुत्री पार्वती के नाथ, शिव द्वारा पूजित परमेश्वरी, कृपया मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करें तथा मेरे शत्रुओं का नाश करें। देवी जिस प्रकार हर असुर का संहार करती हैं, वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों से कैसे लड़ना चाहिए। जब हम अपने भीतर से भय का अंत कर देते हैं, तो बाहरी संकट हमें पराजित नहीं कर सकते। जब हम भीतर से लोभ को समाप्त कर देते हैं, तो बाहरी मोह हमें प्रभावित नहीं कर सकते। यह युद्ध केवल देवी का नहीं, यह हम सभी का युद्ध है। सुरासुर शिरो रत्न निर्घट चरणांबिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। हे अंबिके, देवताओं और असुरों के मुकुट मणियों के प्रकाश से जगमगाने वाली माता, कृपया मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करें तथा शत्रुओं को नष्ट करें। रणभूमि में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, दैत्यों की सेना कम होती जाती है। अंततः महिषासुर स्वयं देवी के समक्ष आता है। वह छल और बल दोनों का प्रयोग करता है, लेकिन सत्य के समक्ष उसका कोई उपाय काम नहीं आता। देवी का अंतिम प्रहार होता है और महिषासुर धराशायी हो जाता है। देवी भक्त जनोद्धामदानानंदोदयाम्बिके, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। हे देवी, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली अंबिके,
मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करें तथा शत्रुओं को हराएं। इसका तात्पर्य क्या है? यह केवल एक कथा नहीं, यह हमें यह बताता है कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी शक्तियां हम पर हावी रहेंगी। जब तक देवता स्वार्थ में लिप्त रहेंगे, असुर उन्हें पराजित करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही देवता अपने अहंकार का त्याग करते हैं और धर्म के मार्ग पर बढ़ते हैं, देवी जागृत होती हैं और विजय सुनिश्चित हो जाती है। पुत्रान देहि धनम देहि सर्वकामांश देहि में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे माता, मुझे पुत्र, धन और समस्त इच्छित वस्तुएं प्रदान करें। मुझे रूप, विजय और यश दें तथा दुष्टों का नाश करें। अब रणभूमि शांत हो जाती है। चारों ओर शंख बजने लगते हैं। आकाश स्वच्छ हो जाता है। यह केवल युद्ध का अंत नहीं, यह एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसा युग जिसमें आत्मा जागृत हो चुकी है और सत्य विजयी हो चुका है। मनोहराम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हे मां, मेरी मन स्थिति के अनुरूप सुंदरता प्रदान करें। संसार सागर से तारने वाली देवी मुझे पावन करें। लेकिन यह युद्ध अंतिम नहीं है। जब जब स्वार्थ और अज्ञानता बढ़ेगी, जब जब देवता अपने कर्तव्यों को भूलकर अहंकार में डूबेंगे, तब तब कोई नया असुर जन्म लेगा और तब तब देवी को पुनः अवतरित होना पड़ेगा। यह चक्र अनवरत चलता रहेगा जब तक हम इस समग्र सत्य को पूर्ण रूप से आत्मसात न कर लें। इस प्रकार मां दुर्गा न केवल बाहरी शत्रुओं का संहार करती हैं, बल्कि हमारे भीतर के भय, संशय और दुर्बलताओं को भी नष्ट कर हमें आत्मबल और दिव्य शक्ति प्रदान करती है। उनकी कृपा से हम हर संघर्ष में विजयी हो सकते हैं, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। आशा है कि यह चर्चा आपको प्रेरणा और शक्ति प्रदान करेगी। जय माता दी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हम जपम तपम मोक्षम की ओर से आपको वीडियो देखने और सदैव सही मार्ग का समर्थन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। जय माता अंबिके, भगवती, जय आदिशक्ति, महारौद्री, माता सदा ही तेरी जय हो।